तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गुरुकुल एम टू विन जो हमारा नारा है। देखिए, हम लाइफ में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे चर्चाएं करते हैं, निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते क्यों है? तो आपने एक विचार किया होगा कि मैं क्यों आ रहा हूं। विचार किया, उस पर थोड़ा सा सोचा। ये प्रक्रिया है किसी भी निर्णय लेने की और किसी भी निर्णय को मानने की और समझने की। तो आपने विचार किया, उस पर थोड़ा सा सोचा, उसे किया और आपका लक्ष्य पूरा हो गया। 3 स्टेप में हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा हो जाता है। पहले हम विचार करते हैं, उस पर सोचते हैं, मनन करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं और लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है। इन 3 छोटी सी प्रक्रियाओं में लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, उसी तरीके का विचार होगा, उसी तरीके का उसके ऊपर मनन होगा, उसी के आधार पर किया जाएगा और जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, सिंपल सा है। जैसे आज आपने विचार किया होगा कि मुझे आना है, मुझे यहाँ बैठना है, उस पर सोचा होगा, अब आप यहाँ पर हैं और ये आपका लक्ष्य पूरा हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल सी एक प्रणाली है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में यहाँ पर हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाने की अगर आपसे बात की जाए, अगर इच्छाओं की बात की जाए, तो बहुत कुछ करना है। क्या हम स्पष्ट हैं? समझने वाली बात है कि क्या हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि उस चीज के लिए कि हाँ, मुझे ये अमुक कार्य करना है। ये विचार है, इस पर विचार करिए कि आप जो जो करना चाहते हैं क्या उस पर स्पष्ट हैं। क्या हमारे पास वो लक्ष्य है कि हमें ये पाना है, ये करना है, या हमारी लाइफ का उद्देश्य ये है? कुछ निश्चित सा है? जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों के पास नहीं है वो इस पर विचार करें। फिर बात आता है कि चलो कर भी लिया तो क्यों नहीं है? कि लक्ष्य हम चाहत तो है हमारी, निश्चित तौर पर ऐसा है ही नहीं कि हम यहाँ पर हैं और हम बगैर किसी लक्ष्य के या बगैर किसी चाहत के यहाँ पर हैं। लेकिन लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? कारण किसी को पता हो सकता है, किसी को नहीं पता हो सकता, लेकिन मुख्यतः लक्षण कारण हमारे पास यही है लक्ष्य ना होने का, कि पहली चीज तो हम उसको महत्वपूर्ण ही नहीं मानते, है ना, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ऐसा हमारा मानना होता है कि हाँ, आज नहीं होगा कल कर लेंगे, कल नहीं होगा परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, और नहीं हुआ तब भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम पहली चीज उसको महत्वपूर्ण ही नहीं मानते। दूसरा कारण होता है कि हम असफलता से डरते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप खुद सोचिए कि आप यहाँ तक आए, एग्जाम आपने अपनी जिंदगी में तमाम तरीके के एग्जाम दिए होंगे, लक्ष्य भी बनाए होंगे, लेकिन डरते हैं हम हर बार कि कहीं असफल ना हो जाए। अगर फेल हो गए तो, अगर नहीं हुआ तो, ये पहले प्रोसेसिंग में हमारे पहले यही आता है कि अगर नहीं हुआ तो हम असफलता से कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और हमें अस्वीकृति का डर रहता है, मतलब कि कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को या नहीं करेगा, है ना, घर में करेगा, बाहर करेगा, नहीं करेगा, ये डर लगा रहता है। और जब अस्वीकृति का डर लगा रहता है हमें, तो हम लक्ष्य ही नहीं बना पाते, लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। उद्देश्य हमारे जो चाहत है वो चाहत हमारी कन्वर्ट ही नहीं हो पाती टारगेट्स में। इन 3 कारणों के अलावा कोई भी कारण हमारे पास ऐसा नहीं होगा जो और कोई कारण होगा, होगा तो इसी से रिलेटेड। हम पहली बार हम
महत्वपूर्ण ही नहीं मानते। असफलता से डर लगते हैं कि यार अगर मैं ना पहुंच पाया यहाँ तक, तो पहले ही डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, हमें अस्वीकृति का डर लगा रहता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं। और इन सब का निचोड़ जो है वो आता है कि हम नहीं जानते कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। ये भी एक कारण है कि हमें बताया ही नहीं जाता। हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, लेकिन हम लक्ष्य कैसे तय किए जाएं, कैसे बनाए जाएं और कैसे तय किए जाएं, ये हमें कोई बताने वाला मोस्टली होता नहीं। और जब हमें आ जाता है तो फिर हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। ये भी एक निश्चित की बात है। आप थोड़ा सा गौर करें, मनन करें इस बात पे कि लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर हमने उसको अचीव कर लिया, पूरा कर लिया, पा लिया उसको, तो होता क्या है? आप महसूस करें, आपने भी क्या होगा है। क्या होता है कि हमें ना एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। जो भी चीज हम प्राप्त कर लेते हैं, जरा सा भी लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमने प्राप्त कर लिया, बना लिया, उसको पा लिया, तो हमें बेइंतहा खुशी होती है। और हम एक एनर्जेटिक फील करते हैं और अपने आप को एक प्रभावशाली समझते हैं, है ना। कोई भी चीज आप छोटे से बड़े से देख लीजिए। अभी त्योहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है ना। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदने का लक्ष्य बनाया होगा, या कुछ अभी खरीदा होगा, या जो जितने भी, तो उसको अगर हम पा लेते हैं तो प्रिपरेशन में ही हम ऊर्जावान हो जाते हैं। और जब पा लेते हैं, चाहे उसमें कितना ही थका रहा हो, चाहे कितना ही हो रहा है, लेकिन वो सारी थकन जो है दूर हो जाती है। और जब आप एक बार पा लेते हैं और ये प्रक्रिया आपको हो जाती है, तो आपका कंट्रोल आपके जीवन पर हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप अपनी लाइफ का हैंडल, आपकी लाइफ का जो ड्राइविंग सीट पर जो बैठे हैं, तो उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप उसे चाहे जहां पर ले जा सकते हैं। तो एक कंट्रोल आपकी लाइफ का आपके पास होता है, और एहसास होता है हमारे जीवन में उद्देश्यों का। और जो हमारा जो वास्तविक चीज है, जो उसके पीछे पाने की जो चाहत है, उद्देश्य है, अर्थ है ना, उसको एहसास होता है। उसके पीछे का सारी चीजों का हमें फिर एहसास होने लगता है। और हर परेशानी, हर कठिनाई हमारी जो है वो दूर हो जाती है। और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने जतन हमने उसके लिए किए हैं, अगर हम उस उद्देश्य को पा लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे पास ये होती है कि हमारे पास अपने सपनों की सूची ही नहीं होती। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी आप इतनी देर में लक्ष्य बना सकते हैं वो बना लें। छोटा सा भी बना लें, दो बना लें, तीन बना लें। कोशिश करें कि जो आप इमीडिएट, जो भी आपके सपने हैं, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, ऐसे आप सपने, जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपके पास कम से कम 100 सपनों की सूची होनी चाहिए, आपके अपने, है ना। जिसके पास 100 सपने या 100 से ज्यादा, मैं कहता हूँ 50 से भी ज्यादा, अगर किसी के पास सिलसिलेवार लिखा हुआ हो, या वो जानता हो कि मेरे सपने ये है। चाहत तो बहुत होंगे, मन में बहुत होगा, दबा हुआ बहुत होगा, लेकिन लिखा हुआ डायरी पे नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपको कि आप नोट डाउन करें इसको, कि इसे बनाने की, लिखने की कोशिश करें। ओके। अब आपने लिख लिया, इसको देखना और कोशिश करना कि 100 लिखना, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो। और उसको देखना, 30 दिन के भीतर आपकी जिंदगी
में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। इतनी तेजी से आपके सपने पूरे होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई जरा सा भी नुकसान नहीं है अगर आपने लिखा, इसे पढ़ा और आप इसे आजमा कर देख भी सकते। जिसको डाउट हो ना, वो 100 सपने अपने लिख ले और उसको रोज देखता रहे। सिर्फ इतना काम भी करता रहे, इससे आगे भी बहुत बड़े काम है, बट इतना भी करता रहे तो आप देखना 30। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको अपनी डायरी भी दिखा सकता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की हुई है कि आप लिखना शुरू करें, समझना शुरू करें और देखेंगे, उसको मॉनिटरिंग करते रहें। आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार ये तो कैसे हो गया है, तो मैंने, हाँ। तो निश्चित तौर पर आपको, और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, और इससे आप आजमा कर भी देख सकते हैं, अपना कर भी देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं इस चीज को। ये दावा है, ये इतनी बड़ी पावर है कि आप एक बार लिखने की, आपने अगर लिख लिया फिर आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, तो वो होते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ 3 से 4 5 6 जितने भी आपने सपने लिखे हैं उसको देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ कुछ सवाल है, उन सवाल के जवाब आपको यहाँ पर देने हैं, है ना, या लिखने हैं या समझने हैं। अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लक्ष्य इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम डरते हैं, और हम एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि वास्तविकता में हमें चाहिए क्या। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज ये है, जिंदगी में इस वक्त मेरी 3 सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी हैं, जो चिंतित करती हैं, परेशान करती हैं, चिढ़ाती हैं और उत्तेजित करती हैं, जिससे मेरी जिसने मेरी खुशियों पर डाका डाल रखा है, मतलब जिनसे मैं खुश नहीं हो पाता, मतलब कोई ना कोई समस्याएं हैं, कोई ना कोई परेशानी है। ऐसी 3 परेशानियों को आप चूज करें, लिखे। ये भी मुश्किल काम है, परेशानियां तो हैं, लेकिन 3 सबसे बड़ी परेशानियां कौन सी है उसको फाइंड आउट कर ले। मेरी 3 सबसे बड़ी, कोई सी भी परेशानी हो सकती है, शरीर की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, कोई पारिवारिक हो सकती है। ये वास्तव में 3 परेशानियां मेरी क्या है। इसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि परेशानियां इतनी होती हैं कि वो सामने लिखने में बड़ी कठिनाई होती है उनको। अगर ये समस्या मेरी समाधान हो जाए तो मैं यार बहुत कुछ कर लूँ, ऐसी समस्या होंगी आपके पास। ये 3 सबसे बड़ी समस्या क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अपनी परेशानियों को बिल्कुल सामने रखिए। न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, न हड़बड़ाने की जरूरत है। समझें, लिखें। परेशानियां जो आपको चिंतित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, कैसी भी हो, है ना, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो वो लिखो। मैं समझता हूँ सबने लिख लिया होगा और लिखना भी चाहिए। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन तीनों समस्याओं का आदर्श समाधान क्या है। कोई समाधान है इसका, जो भी आपकी समस्या है, कि क्या समाधान हो सकता है। जब समस्या है तो समाधान भी होगा। क्या समाधान है वो भी लिखिए, एकदम आ जाएगा। अगर समस्या आपको पहचान लिया तो समाधान भी आ जाएगा। और विचार करें कि इन चिंताओं को तत्काल कैसे समाप्त किया जा सकता है, अभी के अभी समाप्त भी किया जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा हम उस पर चिंतन करते रहेंगे, चिंतन नहीं, चिंता करते रहेंगे
तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर उससे चिंताओं को तत्काल चिंतित होके उस पे हमने कुछ समझा, तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि इस चिंता को हम तत्काल कैसे समाप्त कर सकते हैं। और ये जो मेरी समस्या है, इसका सुलझाने का तेज और सीधा तरीका कौन सा हो सकता है? पैसे की समस्या है, तो क्या समाधान हो सकता है एकदम सीधा, तेज, प्रभावी? जी, समस्या आपने देख ली, समाधान आपका आदर्श समाधान क्या हो सकता है, इन चिंता को तत्काल कैसे समाप्त किया जा सकता है, हर समस्या को सुलझाने का तेज और सीधा तरीका कौन सा है? ये लिख कर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और अब एक छोटी सी प्रक्रिया और करिए। बिल्कुल अपने आप से बात करने की कोशिश करिए कि अगर मेरे पास जीने के लिए मेरे पास 6 महीने हो, मात्र 6 महीने मेरे पास है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि 6 महीने के बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं है जीने के लिए, बड़ी अजीब सी बात है, ये विचित्र सी बात है, डरते हैं हम इस बात से। लेकिन आप सोचें कि मुझे पता चल जाए, तो इन 6 महीने में मैं क्या क्या करना चाहूंगा, किसके साथ रहना चाहूंगा, कौन से मेरे पुराने अधूरे काम हैं जिसे मैं करना चाहूंगा, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे 6 महीने मैं नहीं करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं कि यदि आपने ये मनन कर लिया और लिख लिया और जान लिया और पहचान लिया, तो आपकी जिंदगी वाकई में अगले 30 दिनों में बिल्कुल अलग होने वाली है। जिन्होंने नहीं लिखा थोड़ा सा लिखिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा है, बट बहुत मायने रखेगा आपकी अपनी जिंदगी में। अब दूसरा यहां से सोचें कि मैं तत्काल आप करोड़पति हो गए, 1 करोड़ रुपया आपके पास आ गया अभी जस्ट, कि ये महसूस करें कि अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, 1 करोड़ रुपया। और उसके बाद ये देखें कि 1 करोड़ रुपए आने के बाद मैं कौन सा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन करना चाहूँ या चाहूंगी। क्या करना चाहेंगे आप? आपके पास 1 करोड़ रुपया अभी आ गया जस्ट, आपके सामने 1 करोड़ रुपया है, आप उसका क्या करना चाहेंगे? मुश्किल है, बट करें। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे मुश्किल काम यहीं पे करने पड़ेंगे, ये निश्चित मान ले। इस प्लेटफॉर्म पर है तो ये मान के चलें कि सारे कठिन काम आपको यहीं करने हैं, और ये कठिन काम करते हुए आपकी जिंदगी इजी होने वाली है। कोई डर नहीं है सफलता का, ये 1 करोड़ रुपया आपसे कोई नहीं लेने वाला। दे दिया तो दे दिया, इसे कोई लेने वाला नहीं है, आपका है। इसे महसूस करें फुल्ली। ओके, आपने महसूस कर लिया आपके पास 6 महीने हैं जीने के लिए, और आपको 1 करोड़ रुपया भी मिल गया, और आप क्या क्या करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। ये लिख के रखिएगा, बहुत कीमती चीज आपके पास होगी जब आप इसको लिख के रखेंगे। अब यहाँ से एक दूसरी प्रक्रिया में चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि मेरे जीवन मूल्य क्या है, मैं किन चीजों में विश्वास रखता हूँ। हमने रियलाइज कर लिया क्या क्या हम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मेरे पास पैसा भी आ गया, और मैंने उस पैसे का ये भी तय कर लिया कि मुझे ये करना है। अब बात आती है कि मेरा जीवन मूल्य क्या है, मैं किस में विश्वास करता हूँ। जैसे बड़ा सिंपल सा है, अगर कैरियर के संबंध में बात करें तो क्या मैं अखंडता, मेहनत, निर्भरता, क्रिएटिविटी, पहल, सहयोग, महत्वाकांक्षा, सारिता में विश्वास रखता हूं कि नहीं रखता हूं? ये जीवन मूल्य है ये, कि क्या मैं अखंडता, मेहनत,
निर्भरता, रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा, मिलनसारिता में विश्वास रखता हूँ। परिवार के संबंध में क्या मैं बिना शर्त के प्रेम, प्रोत्साहन, प्रेरणा, धैर्य, क्षमा, उदारता, स्नेह और परवाह के महत्व में विश्वास रखता हूँ। अपने परिवार के बारे में सोचें। पैसे और आर्थिक क्षेत्र के संबंध में क्या मैं ईमानदारी, मेहनत, बचत, मितव्ययिता, एजुकेशन, उत्कृष्ट प्रदर्शन, गुणवत्ता और लगन को महत्वपूर्ण मानता हूं कि नहीं मानता हूं? सेहत के संबंध में क्या मैं खान पान, व्यायाम, विश्राम के बारे में आत्मानुशासित हूँ, आत्म विजयी बनता हूँ, आत्मनिरंतर को महत्वपूर्ण मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, या लाइफ ऐसी चल रही है बस? मेरे जीवन जीने के जो मूल्य हैं वो क्या है, यहाँ पर ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप इस पर विचार करिए कि यस और नो, हाँ या ना। अब ये सवाल मैंने मान लिया, क्या मैंने मानक निर्धारित किए हुए हैं अपनी लाइफ के या नहीं? क्या इनके प्रतिदिन मेहनत करते हैं, इसके प्रति क्या इनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं? तो ये अगर जीवन मैंने मान लिया तो निश्चित तौर पर जो भी इस पर चलेगा, चाहे मैं चलूं, आप चलें या कोई और चले, ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर हमने जीवन आदर्श, अपने जीवन मूल्य निर्धारित किए हुए और उस पर चलते हैं, जो इस पर चलते हैं वह आदर्श जीवन जिएंगे, निश्चित तौर पर जिएंगे, है ना? जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदार बने। क्या मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूं तो मुझे अलग बनना पड़ेगा? ये जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, बाहर वाले भी सपोर्ट करेंगे, वो तभी करेंगे जब आप अपनी स्थिति को बदलना चाहें। और जब बदलना आपको पड़ेगा तो आपको बदलना भी पड़ेगा। बदलना चाहते हो तो आपको बदलना भी पड़ेगा, बड़ा निश्चित सा है। तो यहाँ क्या है, जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदार बने। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशियों की सबसे बड़ी शत्रु है ना? हमारे जीवन में हम नकारात्मकता वाली चीजें, निगेटिविटी वाली चीजें हैं, वो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हमारा वातावरण, हमारा एनवायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द लोग, है ना, वो पंचर करने के लिए बैठे हैं। आप जरा से खुशी हुए तो एकदम से कोई ना कोई आके आपके ऊपर पंचर करने के लिए तैयार बैठा है, कोई ना कोई चीज। तो वो क्या होता है कि आप जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बड़ा परेशान करती है। तो सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। सबसे पहले तो यही चीज समझनी है कि नकारात्मकता भावनाएं जो है वो मेरी समझ में आती है नहीं आती? डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुड़न आपको क्रोधी बना देते हैं। किसी भी चीज का डर। आत्मकरुणा, आत्मकरुणा मतलब ये मान के चले कि मैं कई बार ना अपने आप पे ही करुणा करने लग जाता हूँ, अपने आप को ही हीन दीन समझने लग जाता हूँ। तो जब आप अपने आप में ही कमजोर महसूस करने लगेंगे, अपने आप पे ही रुदन सा करने लगेंगे, है ना, तो सामने वाला कहेगा तो फिर आपको गुस्सा है। ईर्ष्या सबसे बड़ा कारण है, कुड़न। किसी चीज पे आप कुड़ रहे हैं यार, नहीं कर पाते यार, कोई चीज नहीं आपके बस में, देखेगा कभी भी तभी आपको गुस्सा आएगा, है ना? ये हमें समझ में नहीं आती जल्दी से, लेकिन कुड़न है, कहीं ना कहीं गहरे में कोई ना कोई बात है जो आपको क्रोधी बना रहा है। अगर इसे खत्म किया जाए तो प्रेम, शांति, खुशी, उत्साह की सकारात्मक भावना जाग जाए। तो अपने डर को कंट्रोल करें, अपने आप को मजबूत करें,
अगर ईर्ष्या का भाव है तो वो छोड़ दें। इतना इजी नहीं है, लेकिन छोड़ दें। और जब ये चीजें नहीं होंगी तो हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे कि हम प्रेम की तरफ जा रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं, खुशियों की तरफ जा रहे हैं, और सकारात्मक भावनाएं जाग जाए। बुद्धि संगत बहाना बंद कर दें। जिम्मेदारी बनने का और जिम्मेदारी समझने का सबसे बड़ा पॉइंट जो है, वो बुद्धि संगत बहाना बनाना बंद कर दें। अगर मेरी गलती है, या मुझसे गलती हो रही है, या मैं गलती कर चुका हूं, तीनों चीजें हैं, तो हम सामने वाले को डिफेंड करते हैं और एक ऐसा तर्क संगत बहाना बना देते हैं जिससे लगेगा कि ये सही है। अगर मुझे जिम्मेदार बनना है और समझदार बनना है, तो अगर मुझसे गलती हो चुकी है तब भी, गलती हो रही है तब भी, और गलती होने वाली है तब भी, तीनों कंडीशन में बुद्धि संगत बहाना बनाना छोड़ दे। एकदम स्वीकार कर ले कि हाँ, ऐसा है, या ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो गया है। ये अगर आपने परिवर्तन कर लिया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप देखिएगा आप जिम्मेदार भी बनेंगे और जिम्मेदारी समझेंगे भी। जो पॉइंट है, ये इसको महसूस करिए, ये क्यों कहे जा रहे हैं। दूसरों की राय लें, लेकिन सोच समझ कर, है ना। हम राय लेते भी हैं, देते भी हैं। तो राय देनी चाहिए ऐसे जैसे ये काम मेरे को ही करना है, मैं ही कर रहा हूं। अगर आप जो काम कर सकते हैं, या जो काम आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसी की सलाह दें। अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, और सलाह लें, तो ये भी समझ लें कि ये काम किस, कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, तो वो सलाह कितने हितकर है ना। तो ये विवेक का, यहाँ पर एक शब्द आता है, विवेक का इस्तेमाल करें, सलाह लेते वक्त भी और सलाह देते वक्त भी। दूसरों को गलती का जिम्मेदार न ठहराएं, है ना। हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी इसी बात में निकल जाती है कि हम हमेशा दूसरों को गलती चलाते रहते हैं। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इसकी वजह से नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इसकी वजह से नहीं चल रहा। कभी कभी कंपनी, कभी प्रोडक्ट, कभी सिस्टम, कभी अपलाइन, कभी डाउनलाइन, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, है ना। जिम्मेदारी से बचने के लिए और समझदार होने से बचने के लिए, लेने के लिए, हम दूसरों पे टालते रहते हैं। तो ये बनाना बंद कर दे, दूसरों को गलतियां का, दूसरों को गलती का जिम्मेदार न ठहराए। कोई गलती हो रही है, कोई नहीं हो रहा है काम, दूसरों को जिम्मेदार न बनाए। हमेशा कभी भी आप देखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है लाइफ में, कि जब कभी भी हमें परेशानी होती है, जब कभी भी हमें दिक्कत होती है, तो अगर हम उसके डीप में जाएं, डीप में जाएं, डीप में जाएं, एनालिसिस करें, तो उसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी ही निकलेगी, है ना। मैं किसी पे ज्यादा विश्वास करूंगा, किसी पे ज्यादा अविश्वास करूंगा, कहीं पे डिपेंड हो जाऊंगा, कहीं पे डिपेंड नहीं होऊंगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे गलती निकालते हैं। तो ये गलती निकालना बंद कर दें, खुद को हमेशा सही साबित करना छोड़ दें। हम दूसरों में गलती निकालते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, है ना। गलती निकाल दी, चलो ये भी छोड़ दिया हमने, लेकिन हमेशा मैं ही घुमा फिरा के, ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास होंगे। तो ये सारे रिलेटेड जो है, वो यही है कि हम जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदार बने। और इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसका आभास, इसका एहसास हमेशा बना रहना चाहिए। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार मैं। कैसे, ये एनालिसिस करें। जब ये चीजें आएंगी, तो हमारा जो है बहुत बड़ा लाइफ का जो टारगेट है, जो हमारे लक्ष्य है, वो उसको बनाने में और चीजों को समझने में और चीजों को समझाने में, वो हमारे साथ आती है। तीन चीजें साथ साथ चलती हैं। क्या, हम जितना ज्यादा मानेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, उतना ही नियंत्रण हमारे हाथ में रहेगा, उतना ही शक्तिशाली और आत्मविश्वास हम महसूस करेंगे। इसे सोचें, हम जितना ज्यादा मानेंगे कि मैं जिम्मेदार, अच्छी चीजें के लिए भी, खराब चीजें के लिए भी,
मैं जिम्मेदार हूँ, उतना ही नियंत्रण हमारे हाथ में होगा, उतना ही कंट्रोल होगा, उतना ही बैलेंस्ड हो गया, और उतना ही हम पावरफुल होंगे, और उतना ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में ले ले, व्यापार में ले ले, परिवार में ले ले, समाज में ले ले। तो यहाँ जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि ये जितनी भी अभी तक, ये अभी लगभग लगभग आधी भी प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ अभी हम अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं कि यार अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो क्या मैं लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी इसी बात में बीत गई। हमें सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ही नहीं मानते, हम शक्तिशाली ही बनना नहीं चाहते, हम कॉन्फिडेंट रहना ही नहीं चाहते। अपने जीवन में और अपने साथ होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार, किसी पे दोष नहीं दे सकते। कई बार अच्छी चीज हो जाती है तो हमने कर दिया, और गलत चीज कर दी तो दूसरे ने कर दिया। इवन अच्छी चीजों के लिए हम ईश्वर को याद करते हैं, जब खराब चीज आ जाती है तो ईश्वर को दोष भी देने लगते हैं। एक मिनट में हम ईश्वर को भी दोष दे देते हैं कि यार मेरी जीवन में ऐसे होना था। अपने जीवन में और अपने साथ होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पूरी ईमानदारी से चाहें, और उसे पूरा करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त मेहनत करते रहने का निर्णय लें। हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पूरी ईमानदारी से चाहे। आधा अधूरा ईमानदारी से नहीं चलेगा, आधा अधूरा विश्वास करने से नहीं चलेगा। उसे पूरा करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त मेहनत करते रहने का निर्णय लें। तब जाके हम समझ पाएंगे कि हमारे वास्तविक लक्ष्य क्या है, और अपने खास गुणों को हमें पहचानना पड़ेगा। मेरे खास गुण क्या हो सकते हैं जिसे करना मुझे पसंद है, ज्यादा संतुष्टि और आनंद मिलता है, कोई भी काम। तभी पहचान पाएंगे आप अपने गुणों को, उसे पहचानने की कोशिश करें। किस गुण की वजह से मुझे सफलता व खुशी मिलती है या मिली है अब तक। कुछ तो होगा, कभी तो खुशी मिली होगी ना, कभी तो खुशी मिलती है ना। तो ऐसे कौन से गुण है आपके पास, कौन सी चीज है जिसे करना और सीखना मुझे आसान है, जिसे करते समय समय ठहर जाता है ना, वो चीज आपको ज्यादा पसंद आती है, या वो आपका खास गुण है जिसे करते वक्त आपको लगता है कि समय गायब हो रहा है यार, पता ही नहीं चला। जैसे कोई संगीतज्ञ होता है, जब वो पूरे रियाज में होता है तो उसे टाइम का पता नहीं चलता। कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता, है ना। ऐसे ही आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप बिल्कुल तन्मयता से कोई काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया, और जब वो पूरा होता है तो आपको बड़ा मजा आता है ना। जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा उपयुक्त हूँ, ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करें। अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं हमें, तो मैं वह बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। इसको आप नोट कर लें, इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ सवाल मेरे ऐसे रह जाते हैं, जिम्मेदार भी मैंने अपने आप को मान लिया, मेरे को समझ में भी आ गया कि ये मेरी स्थिति है, और मैंने अपने आप को व्यवस्थित भी कर लिया। फिर भी कुछ सवाल हमारे हमारे पास रह जाते हैं, और वो सवाल क्या है, मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूँ। इतना कुछ करने के बावजूद भी अब अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, और एक बार फिर कोशिश करें कि मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूं। अगर यहाँ पर मैं हल्का कर देता हूं, सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में ये है, यहां से शुरू होती है गोल सेटिंग, माइंड सेटिंग। मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं, उसके लिए इजी तरीका है, सबसे पहले मैं सेहत और फिटनेस ले लेता हूं। हर व्यक्ति को चाहिए। कैसी सेहत चाहता हूं,
कैसी फिटनेस चाहता हूं, और यहां पर अब आप लिखना शुरू करें कि सेहत और फिटनेस के संबंध में इस वक्त मेरे 3 प्रमुख महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं। 1 2 3 अभी लिख लें, समझ में आता है। जितना भी आपसे लिखा जाता है अपनी डायरी पेन पे, और बाद में इसको मनन करें। सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में इस वक्त मेरी 3 प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं। 1 2 3। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा परिवार, मित्र और निकट संबंधियों के संदर्भ में इस वक्त मेरे 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं। कुछ ना कुछ कार्य हमें करने होते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य हमारे होते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। मैं अपने घर परिवार के लिए ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें आप। थोड़ा मुश्किल काम है एकदम से करना, लेकिन यहाँ पर वही सारे मुश्किल काम आपसे कराने हैं इस गुरुकुल में, जिसे करने के बाद वाकई में आपकी मुश्किलें हल होने वाली हैं, सरल होने वाली हैं। परिवार, मित्र, निकट संबंधियों के संदर्भ में इस वक्त मेरी 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं। पैसों के क्षेत्र में इस वक्त मेरी 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं। 1 2 3। कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, अभी की मेरी क्या जरूरत हो सकती है, क्या लक्ष्य मैं बना सकता हूँ। ये 4 सेक्टर है जिन सेक्टरों पर आप जितने भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें लक्ष्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति को सेहत चाहिए, हर व्यक्ति समाज में घिरा हुआ है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और हर व्यक्ति अपने कैरियर की तलाश में है। किन किन लोगों ने ये लिख लिया, देखिए यहाँ ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ से आपकी अपनी जिंदगी फ्रेम होने वाली है। जितने लोग भी तन्मयता से लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसको इसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूर 100% आप एक कोने पे लिख सकते हैं डायरी के, और ये प्रूव होगा जब आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि यार मैंने ये डायरी में लिखा था, और इसको पढ़ के देखते हैं 1 2 3 महीने में बहुत कुछ ऐसा लगेगा, हाँ वाकई में। तो ये 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों पर अपने 1 2 3 यहीं पर लिख सकते हैं, इसे नोट कर लें, बाद में बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन लिखना, तभी ये समझ में आएगा कि गोल सेटिंग क्या है। इसी तरीके से अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। ये तो हो गया मेरा 3 प्रमुख, है ना। इसी के आधार पर हमारे और सपने भी बनेंगे, और लक्ष्य को भी हम पार करते चले जाएंगे। बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। ज्वलंत इच्छा और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्णतः व्यक्तिगत हो। ये गोल सेटिंग का मतलब, हमें जब हम गोल सेट कर रहे हो, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, तो वो लक्ष्य ही पूरे होते हैं जो मेरे व्यक्तिगत हैं, जिनको मैं जुड़ा हुआ हूं, जिनसे मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं। मैं किसी और के सपने पूरे कर ही नहीं सकता। मैं मेरे से रिलेटेड लोगों के सपने पूरे करने में मदद कर सकता हूँ, वो भी सपने मेरे होते हैं, है ना। मैं अगर अपने परिवार के किसी व्यक्ति को ये चाहूं कि मैं उसे ये बना दूं, है ना, ऐसा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करे, तो वो आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आप उसे बना नहीं सकते कुछ भी। आप सिर्फ जो सुविधाएं हैं, जो उससे जरूरी चीजें हैं वो मुहैया करा सकते हैं, वो आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आप
कुछ भी उसको बना नहीं सकते, कुछ भी आप उसको कर नहीं सकते, करना उसे ही पड़ेगा। ऐसे ही ये सपने जितने आपके व्यक्तिगत होंगे, मैं अपने परिवार के, मैं किसी भी व्यक्ति के सपने पूरे करने में मदद कर सकता हूँ, तो वो मेरा लक्ष्य है, लेकिन वो बनेगा, वो उसका लक्ष्य है। साथ ही साथ लक्ष्य को मानसिक तस्वीर लगातार देखें। मानसिक तस्वीर क्या है कि मैंने लक्ष्य बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कि कोई चीज आप इसको लेने जा रहे हैं, लेनी है कोई चीज आपको, या आपने अपनी पुरानी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में कभी कोई चीज ली है, और कि यार मुझे इस टाइम पे साइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेनी है, या कोई भी XYZ, है ना, घर का कोई सामान लेना है। महिलाएं हैं तो उन्होंने भी कोई ना कोई छोटे बड़े लक्ष्य लिए होंगे कि यार इस त्योहार पे मुझे ये लेना है, ये करना है, ऐसा करना है। जब आप उसकी तस्वीर मन में बनाने लग जाते हैं, तो आप ये देखना कि आपको उसी से रिलेटेड चीजें सामने आती हैं। ऐसे ही लक्ष्यों के साथ, कि जब हम कोई चीज लक्ष्य बनाते हैं तो वही चीज, सपोज करो कार लेनी है, जिन लोगों ने कार का लक्ष्य बनाया हुआ है उन्होंने अचीव किया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना। तो जिस टाइम मुझे लगता था कि यार मुझे ये, तब ये कार लेनी है, तो मुझे कार के मॉडल दिखाई देने लगते थे, नई नई तरीके की कार आती जाती कार जो मुझे, तो ऐसे ही जो मैं लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं तो उसकी मानसिक तस्वीर देखें। तो मानसिक तस्वीर का मतलब है कि पहले आपके दिमाग में बन जाए, तो उसे कहते हैं मानसिक लक्ष्य को देखना, है ना। अब उसको कितनी बार देख रहे हैं आप। लक्ष्य बनाने का, मेरे ऐसे अगर कोई पूछे कि लक्ष्य बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, या क्यों लिखते हैं, क्यों दीवार पर लिखते हैं, क्यों डायरी पे लिखते हैं, क्यों ये प्रक्रिया हो रही है, तो उसका सिर्फ एक है कि वो मैं जब उसको देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, बार बार मेरे को रिपीटेशन होगा, तो वो मेरे मन को बार बार करने के लिए प्रेरित करेगा, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए ये है। अदरवाइज आपके पास मन में तो होते ही है, लेकिन मुझे ये दिखता रहे, जितनी बार दिखेगा उतनी बार संभावना है कि वो जल्दी से आपके पास आएगा, है ना। कितने लंबे समय तक आप उसको देख सकते हैं, है ना, दिन में 2 बार 3 बार, है ना, कितनी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं, ये भी एक सवाल है, कितनी स्पष्टता के साथ। धुंधला धुंधला देखेंगे, धुंधला धुंधला होगा, आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा होगा, और बिल्कुल प्योर तरीके से देख लेंगे तो प्योर तरीके से। ये सबके जीवन पर आधारित है ना, कितनी गहनता के साथ आप उसको देख रहे हैं, है ना। मैंने अपने टारगेट लिखे, उसे मानसिक तस्वीर बनवाई, बनाई, और उसको मनन करना शुरू किया, उसको गहन करना शुरू किया। अब आप यहाँ पर एक चीज कर लें, जो आपने अपने लक्ष्य लिखे, चाहे तो आज जो 4 लिखे उसे, चाहे जो आपने पहले लिखे थे उसे, ये तरीका है, पहले लिखे थे इच्छाएं, अब ये कन्वर्ट हो रहा है गोल्स में, है ना, लक्ष्य में। तो अब आपने जो आज ये लिखे हैं उसको कुछ देर के लिए मनन करें, है ना। तो ये चारों चीजें, किसी भी लक्ष्य को जब आप इन चारों चीजों में कन्वर्ट करेंगे, इन चारों चीजों के प्रोसेस में आएंगे, तब वो आपको मानसिक रूप पे परिपक्व हो जाएगी। जब भी आपको लगेगा, तब आप उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, जितनी बार आपको लगेगा। फिर आपको अगर वजन घटाने की बात आ रही है, या कुछ भी XYZ, बढ़ाने की, घटाने की, कुछ भी, तो आप वैसा ही खाएंगे, आपकी दिनचर्या वैसी होगी, आप वैसा ही सोएंगे, है ना, वैसा ही, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी आपने लक्ष्य बनाए उसके आधार पर आपको चलने में आसानी हो जाए। यूट्यूब देखेंगे या फेसबुक पे जाएंगे या कुछ जाएंगे, तो उसमें आपको वही नुस्खे दिखाई देंगे, पतले होने के नुस्खे, ये ये करने के, तरह तरह की चीजों से आप आकर्षित होंगे, है ना। तो लक्ष्य बनाने का सरल और प्रभावी तरीका ये तो हो गया, प्रोसेसिंग, है ना। अब सबसे आसान तरीका क्या होता है लक्ष्य बनाने का, देखिए करिएगा, है ना। समय थोड़ा सा बहुत तेजी से भाग रहा है,
समय कम हो जाता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये समय थोड़ा सा इसमें ज्यादा चाहिए। ये 1 घंटे 2 घंटे की चीज नहीं है, पूरे दिन और कई दिन तक चलने वाली ये चीजें हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको समय के अनुसार ही करें। लक्ष्य बनाने का सरल और प्रभावी तरीका क्या है? एक एक उदाहरण को ले और थोड़ा सा करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत कैसा? जो आपको रोमांचित करे, आनंदित करे, है ना, ऐसा व्यक्तिगत। स्पष्ट, सरलता से समझ ले, एकदम से समझ ले, है ना। पैसे चाहिए तो कितने चाहिए, है ना, ये समझ में आना चाहिए। भाई आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक में बैंक बैलेंस चाहिए तो कितना चाहिए? बैंक बैलेंस चाहिए था, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, है ना। तो समझने योग्य है, या मैं तब तक जो है इतना वजन कम हो जाएगा मेरा या कम, है ना। तो स्पष्टता बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत बहुत जरूरी है, नापने योग्य है कि नापा जा सके, है ना। जैसे वजन की बात आ रही है, तो वजन में हमें पता होना चाहिए कि यार कितना मेरा वजन, जो आदर्श वजन वजन मैंने महसूस किया है, अपने लिए डिसाइड किया है, तो कितने समय में और कितना वजन, है ना। मुझे वजन कम करना है साहब, वजन कम करना है। अरे भाई कितना करना है ये पता नहीं, 10 किलो वजन कम करना है कि 50 किलो वजन कम करना है, नहीं बस वजन कम करना है। तो वो निर्धारित करना होगा कि मुझे कितना वजन कम करना है, कितने दिनों में करना है, उसको कितने हिस्सों में बांटकर कितना मुझे तो नापने योग्य हो। बस वजन कम करना है, कब करना है जी हो जाएगा, कितना करना है जी देखेंगे, जितना हो जाएगा, कभी नहीं होगा, है ना। तो उस लक्ष्य को आप इतने बारीकी से काट लें, इतने बारीकी तरीके से उसके विभाजन कर लें कि वो नापने योग्य हो जाए, स्पष्ट हो जाए, व्यक्तिगत हो जाए, और साथ ही साथ टाइम बाउंडेशन, समयबद्धता, कि वजन कम करना है, इतना वजन कम करना है, इतने समय में करना है। जब तक आप ये बाउंडेशन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि ये स्पष्ट है, व्यक्तिगत तो है बट स्पष्ट है नहीं है, नापने योग्य है कि कर सकते हैं कि एकदम से 50 किलो वजन आप घटा लें, तो इसे कहते हैं नापने योग्य, कि उनको लगे तो सही कि हाँ भाई ऐसे करके। तो पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म है इस सिस्टम में। 3P फार्मूला हमारा यहाँ पर काम करता है, पॉजिटिव, प्रेजेंट एंड पर्सनल। पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव हो, प्रमाणिकता के साथ हो, स्पष्ट हो, सत्य हो, प्रेजेंट में हो, और पर्सनल। ये 3P का फार्मूला है। अगर आपको लक्ष्य बनाना है ना, तो कैसे हो गया? पॉजिटिव, पर्सन, प्रेजेंट और पर्सनल। सफल लोग असफल लोगों से कई बार असफल होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सफल आपको दिख रहा है कि वो कभी जिंदगी में असफल नहीं हुआ होगा, या यहाँ तक पहुंचने में असफल नहीं हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं वहां क्यों नहीं हूं, क्यों, कौन सी चीज इस वक्त मुझे पीछे रोके हुए है, मैंने अब तक यह लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किया। जब आप पॉजिटिव है, अपना लक्ष्य पॉजिटिव बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, तब आप एनालिसिस करेंगे, उसे लिखेंगे, समझेंगे, और तब देखेंगे कि अभी तक मुझे कौन सी चीज ने रोक रखा था, कौन सी वो चीज है, कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सी वो कंडीशन है जिसने मुझे रोके हुए था, क्यों नहीं होने दिया। और तब ये एनालिसिस करने के बाद आप उसकी तैयारी करेंगे, उस क्षेत्र के मास्टर बनेंगे। ये वर्किंग का हिस्सा है। उस लक्ष्य को करने के लिए आपको उस पर महारत हासिल करनी ही पड़ेगी उस क्षेत्र में, और वो सारे काम उत्साह के साथ, ज्ञान योग्यता बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा आपको, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मुझे किस अतिरिक्त ज्ञान, योग्यता, जानकारी की जरूरत होगी, वो सारे मुहैया आपको कराने पड़ेंगे। अगर छोटी सी कल्पना करें आप,
कि आप अपने डायरेक्शन में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा भुगतान पाने वाले व्यक्तियों में से एक हो, उसके लिए आपको क्या और कैसा बनना होगा। आप 1 मिनट के लिए सोचें, उसके बाद फिर पुरानी चीज पर कनेक्ट करेंगे हम, जहां हम पीछे छोड़ के आए, कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। लास्ट कंक्लूजन रह गया, लेकिन पहले ये सोचें कि आप अपने डायरेक्शन में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा भुगतान वाले व्यक्तियों में से एक हो, उसके लिए आपको क्या और कैसा बनना होगा। कौन सा विशेषज्ञ आपको बनना पड़ेगा। खराब प्रदर्शन अथवा कमजोरी, किसी खास योग्यता में कमजोर है तो आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। कई चीजें, जैसे यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ अभी इसका उदाहरण मिल जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों को बड़ी झेलना भी भारी पड़ रहा होगा। जो इसमें लगातार लग रहे होंगे, उसे करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको तो एक अलग दुनिया दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल निश्चित होता है, ये इसमें कोई परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है, उनको अभी भी, क्योंकि लिखना एक भारी काम है, दिमाग पर जोर डालना एक भारी काम है। अगर यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे सीख सकते हैं। यह निर्णय गलत होगा कि इस वजह से आपने महीनों साल पीछे होते चले जाते हैं। यदि मैं कुछ सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, उसमें चलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं सोचता ही रहूंगा और उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य बना लें, अपने गुणों का विकास करें। गुण हर एक में होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर योग्यता ना हो, लेकिन योग्यता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अब एक बात यहाँ पर, अपने लक्ष्य को देख ले और समझ ले। जो हमने 3 P की बात करी, आपको लिखना है। मैं अपने पुराने लक्ष्य, ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको नहीं कर रखा, मैंने कर रखा है, बहुत सारे लोगों को दिखा भी रखा है, समझा भी रखा है इसकी पावर को। और मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ, जब जब इसको देखता हूँ, जब जब इस पे काम करता हूँ, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सारी चीजें एकदम से होने लगती है। मैं यहाँ पर अपने एक लक्ष्य लिखने का कैसे लिखा जाता है, रोज लिखना है। आप 10 लक्ष्य निर्धारित कर लें। सिंपल सी चीज यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप जैसे देखो, मैंने 10 सपने यहाँ पर लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई से भी 10 सेलेक्ट कर लो। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में 10 करके चले कुछ टाइम के लिए, और रोज लिखें। पर डे लिखना है। आप 1 महीने करके देखें, क्या 10 आपने लिख लिए, और 10 लिखने के बाद उसे रोज लिखें, रोज लिखें, रोज लिखें। नीचे साइन मार दें अपने और डेट मार दें। एक कॉपी अलग से ले लें, स्पाइरल डायरी ले लें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि आप प्रेजेंट में होता हुआ देख रहे हैं। मैं करूंगा नहीं हो रहा है, मैं करता हूं प्रेजेंट में, तो मानसिक तस्वीर भी आपको लगेगी। तो अपना प्रतिदिन लिखें, स्पष्टता के साथ लिखें, और उसको जब आप देखेंगे, रोज उसको गहनता के साथ उस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे उसको, है ना। ये तरीका बताया, परिणाम को कई गुना करना। क्या कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, मैं अगले साल करना चाहता हूँ, है ना। ये ना करके, जो पर मैं चाहता हूं ना करके, मैंने क्या लिखा वहां पर, मैंने लिखा मैं ये करता हूं, चाहता हूं खत्म। तो आपके परिणाम जो है कई गुने बढ़ जाएंगे। मैं हर दिन योजना पहले से बनाता हूं, है ना। तो पहले से उसकी योजना बना लेना जरूरी है। मैं तत्काल अपने महत्वपूर्ण कार्य शुरू करता हूं, है ना। कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, शुरू कर दिए मैंने। मैं पूरी एकाग्रता से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर तब
तक करता हूं जब तक वह पूरा ना हो जाए। तो अपने लक्ष्य को लगातार लगातार लगातार, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी समय आने पर इसको बताया जाएगा। 3x4 का कार्ड लिख लें और उस पर 10 छोटे 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 लक्ष्य लिख लें, अपनी जेब में रखें, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको लगे वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक तभी काम आती है जब पहले बेसिक चीज आपको करनी आ गई हो। तो मैं समझता हूँ कि आज आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और सुबह शाम लक्ष्य को देखने का सबसे अच्छा तरीका, सुबह एक बार जब भी आप उठते हैं अपनी टेबल पे बैठे देखें, डायरी को पलट लें, लिख लें, और रात को उसको देख लें, लिख लें, एक बार उस पर समीक्षा कर लें। सुबह शाम हमने देखना शुरू कर दिया, ये 10 लक्ष्य को मैंने बनाए, सुबह शाम एक बार लिखने में और शाम को देखने में। अगले दिन फिर यही प्रक्रिया करके देखना। जिसको भी अजमाना है, मैंने पहले भी एक स्लाइड में इसमें आया था कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप 1 महीने इसको अजमा के देख लें, और होता हुआ जो आश्चर्यजनक परिणाम है वो होते हुए आपको समझ में आएंगे, है ना। तो ये, और लाइफ में बहुत अच्छी स्लाइड लगती है मुझे ये, बहुत अच्छी बात लगती है कि आभार देना ना भूलें। सेहत और फिटनेस के क्षेत्र में आप किसी को अपना आदर्श माने, कोई ना कोई मेंटर माने। लाइफ के हर पहलू पर आप अपना मेंटर मान सकते हैं। सेहत और फिटनेस में भी मान सकते हैं, परिवार और मित्र संबंधी जनों में भी आपका कोई मेंटर होता है या होना चाहिए। आर्थिक लक्ष्यों के लिए भी आपका कोई मेंटर है। बिजनेस कैरियर के लिए भी आपका कोई मेंटर होना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए। स्पष्ट रूप स्पीकर के रूप में, है ना, कौन से स्पीकर को आप पसंद करते हैं, स्पीकर मतलब आपको जो अच्छा लगता है ना। ये अपने अपने, ये मेरे तरीके से लिखे हुए हैं कि जिद्दीपने में मैं किसे अच्छा मानता हूँ, जो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, काम करके ही पूरा करता है। तो उसमें कुछ लोग हैं, मैंने यहाँ से नाम हटा रखे हैं, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड की, यार इससे ज्यादा पॉजिटिव बंदा एवरी टाइम कोई नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आभार देता हूँ, उससे प्रेरणा लेता हूँ, है ना। इम्प्लीमेंट करने में कौन माहिर है, वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। धैर्य रखना, यार कितना हम छोटी सी बात पे बहक जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। धैर्य के मामले में उस व्यक्ति को देखो यार, इतनी, है ना। तो ऐसे आपके जीवन में भी कोई ना कोई प्रेरित करने वाला, कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई टाइमिंग के मामले में, है ना, कि यार कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना। एवरी टाइम वो बंदा बिल्कुल टाइम पे मिलता है। सारी चीजें उसकी। तो ऐसे बहुत सारे मेंटर आप मानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप भी उनके तरीके से, उनके तरीके जैसे बनने की राह पर चल पड़ते हैं। भविष्य की योजना, है ना, भविष्य की प्लानिंग कौन अच्छी करता है। तो ऐसे अपने अपने, ये तो व्यक्तिगत है बिल्कुल। मैंने जो मानता हूँ, मैं जिस तरीके से लोगों को, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में आप बिल्कुल शुरू से शुरू करें, शून्य से शुरू करें बिल्कुल। और उसके लिए आप एक बार फिर थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। मैं इस वक्त कहाँ हूं, 1 मिनट के लिए, जितने भी आप समझ सकते हैं, यानी कि इस वक्त में कहाँ हूं, भविष्य में आदर्श रूप में कहाँ होना चाहिए। ये स्थिति आपकी पूरी लाइफ की है, व्यापार की है, डायरेक्शन की है। मैं आज जहां हूं वहां कैसे पहुंचा, बेसिक सा सवाल, कैसे पहुंचा हूं। कैसी भी स्थिति हो, खराब स्थिति में आज हो, अच्छी स्थिति में हो, जो भी स्थिति है, मैं वहां पर कुछ ना कुछ अच्छाइयां करके अच्छी जगह पहुंचाऊंगा, कुछ ना कुछ गलत करके गलत जगह पहुंचाऊंगा। अपना सेल्फ एनालिसिस करें। मैं अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए इस वक्त क्या कर सकता हूँ, अभी क्या कर सकता हूँ, कौन सा चेंज कर सकता हूँ। अगले काम का मूल्य निर्धारित करें, अपने काम का मूल्य निर्धारित करें, और हर उस काम को ना करें जिससे, जिसका सही मूल्य ना मिल रहा।
अपनी वैल्यू रखें। अगर आपको मूल्य ना मिल रहा हो तो उस काम को बिल्कुल ना करें। समय, धन या भावना का निवेश जिसमें मैं अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नहीं करना चाहता। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है। समय, हम सब ने समय खराब कर रखा है, धन खराब कर रखा है, अपने आप को परेशान कर रखा है, अपनी भावनाओं को आहत कर रखा है। मैं जो अब तक मैंने करा उससे सीख के मैं आगे ये बचाऊं, आगे ना करूं। ऐसा मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कौन सी बुरी आदत छोड़कर उसकी जगह अच्छी आदत ला सकता हूँ? हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत है, एक नहीं कई आदतें हमारी बुरी हैं। अगर हमें समझ में आता है तो मैं कौन सी बुरी आदत छोड़ के अच्छा करना चाहता हूँ, है ना? तो ऐसे छोटे 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 शून्य से, शुरू से, जीरो से आप शुरू कर सकते हैं और खुद को फ्रेम पर रखें, पटरी पर रखें। मैं डीएक्शन में क्यों आया, यहाँ हमारा ये फ्रेम है। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं डीएक्शन की। यहाँ पर ये जितनी चीजें हैं ये डीएक्शन से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है। तो मैं डीएक्शन में क्यों आया, फ्रेम पे आ जाओ, पटरी पे आ जाओ। क्यों आया मैं, मेरा कोई लक्ष्य तो होगा। जब मैं आया था तो मेरे क्या मैंने सोचा था। मेरे डीएक्शन में सबसे ज्यादा मूल्यवान गति गतिविधियां कौन सी हैं, क्या गतिविधि है मेरी जो मेरे को मूल्यवान बनाती है। मेरे डीएक्शन में प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या है या स्रोत क्या है, कौन से स्रोत है जिससे मेरे को पैसा आता है, क्षेत्र कौन सा है जिसमें मैं परफेक्ट हूं। वह कार्य जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूं। आपके अंदर एक ना एक गुण ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसे अच्छी तरह से करने से मेरी टीम कैरियर पर सच्चा फर्क पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है, क्या आपने फाइंड आउट कर रखा है, क्या आपको पता है? मेरे समय का इस वक्त सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है? ये खुद को फ्रेम में रखने के लिए ये चार पांच चीजें, इन पर एनालिसिस करें, अपने आप को फ्रेम पर लाएं, अपने आप को पटरी पर लाएं। और समाधान को सरल बनाना और लक्ष्य तक फौरन पहुंचना, उसके कुछ बेहतरीन तरीके हैं। वो क्या है, ये आप कभी भी आजमा के देख लेना, इस स्लाइड को नोट कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें। आप अपने क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट के साथ जितना समय गुजारते हैं उससे दुगना कर दें। अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को, तो 2 घंटा देना शुरू कर दें, आपका बोनस दुगना होगा। भले ही आप कुछ ना बदले, बिल्कुल भी जो भी अभी तक सीखा उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। योग्यता को ना बढ़ाएं, बस अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आमने सामने बिताए समय को दुगना करते हैं। कुछ भी ना सीख रहे हो, कुछ भी ना परिवर्तन कर रहे हो, बिल्कुल माइनस वाली बात है ये। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने प्रोस्पेक्ट पे जाके बैठ जाएं और उसको समय, प्रोस्पेक्टिंग का समय दुगना कर दें, तो आपका बोनस, आपका कैरियर डबल में आ जाएगा। और सीधी सच्ची बात तो यह है कि बस कर्म शुरू कर, कार्य करना शुरू कर। ये जितनी भी बातें हैं ये इसलिए है कि मैं लक्ष्य पर, अगर और बारीक से जाएंगे तो उसमें भी 50% रहने की संभावना है। अगर मैं और बारीक पे जाऊं तो वो 50% वहां से भी गायब हो जाए। लेकिन जो लोग बचेंगे और जो लोग करेंगे वो ही इतिहास रचेंगे, ये भी एक निश्चित है। और इसमें से जितने लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों ने ये चीजें आजमाई भी होंगी और नहीं आजमाई भी हैं तो आजमा कर देख ले 1 महीने। ये मेरा कहना नहीं है, मेरा तो अनुभव है, बहुत सारे लोगों का दावा है कि ये चीजें होती है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल,
and see you again in next training program, यानी कि tomorrow. Go Crown Ambassador. So thank you very much.